हाँ तो बेटा ब्रो आप 4 सभ्यता लोहे युगीन की पढ़ ली, रेड पढ़ ली, सुनारी पढ़ ली, जोधपुरा पढ़ ली और ईसवाल पढ़ ली। आज आप 4 और कंप्लीट करांगा और कोशिश करांगा कि 5-7 दिन का माइन एक और गिर के या 2-3 वीडियो के अंदर ये ना आप कंप्लीट करांगे। सभ्यता बोली लंबी चाली, ठीक है ना। वीडियो कम है टाइम ज़्यादा ले लियो भाई, तो टाइम मिल लगा नहीं। अब आप अगली जो सभ्यता है जिसकी आप बात करांगे, अरे देखो 2 सभ्यता भाई हमें ध्यान रखना है। एक सभ्यता तो है नगर सभ्यता। कौन सभ्यता है? नगर सभ्यता। और एक सभ्यता है भी को नाम है नगरी सभ्यता। अब दोनों को याद रखियो क्योंकि नगर सभ्यता जो है एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आएड है, वो भी सिर्फ स्थान ही पूछो कि कौन से स्थान पर है। इसलिए ध्यान रखियो नगर सभ्यता खड़ा है और नगरी सभ्यता खड़ा है। अगर नगर सभ्यता की बात करोगा तो नगर सभ्यता है टोंक के अंदर। क्या है? टोंक। नगर सभ्यता है टोंक के अंदर, ठीक है। और आज जो नगरी सभ्यता है इन्हें कहीं याद रखोगा आ है चित्तौड़ के अंदर। क्या है? चित्तौड़ के अंदर। नगर सभ्यता टोंक के अंदर है और नगरी सभ्यता चित्तौड़ के अंदर है। अब देखो दोनों में कंपेरिजन कराओ तो जो नगरी सभ्यता है एक अंदर लास्ट शब्द है वो है री यानी ई पर खत्म हो रहे। किप खत्म हो रहे हैं? ई पर खत्म हो रहे हैं। अब ई पर खत्म है और ची ई से चालू हो, चित्तौड़। बात समझाना है? नगरी में ई पर खत्म हो रहे, ई पे चालू हो रहे, चित्तौड़। चित्तौड़ में ई आ रहे ना भी यही सभ्यता असभ्यता घूम रही के आसपास में है, तो असभ्यता घूम रही है शिव के आसपास में। कि आसपास में शिव। ई में पहला अक्षर पे की है ई की मात्रा है, यानी ई में सारी चीज ई के ऊपर है। कि मैं नगरी के अंदर, के अंदर नगरी के अंदर री पर खत्म, ई की मात्रा, ई से चालू चित्तौड़, ई से शिव, सारी चीजें ई के ऊपर है। आ है इन्हें याद करना है। जब अपना आप ही नगरी याद होगी चित्तौड़ में तो बच की जगह टोंक के अंदर, ठीक है ना। और नगर आरोप छोड़ो टोंक के अंदर। तो पहला ई सभ्यता हम दोनों कंफ्यूजन दूर हो गया ना कि कौन सी कट है। अब पहला नगरी से हटा दो। नगरी सभ्यता की बात करोगे तो सारी चीज ई के ऊपर है, यानी भगवान शिव से संबंधित चीजें मिलेगी। तो आज शिवी जनपद की राजधानी, की राजधानी शिवी जनपद की राजधानी। ठीक है सर थाना कहें बेरो आपना कौन बेरो। अगर आप सिक्का पर जाओगे तो सिक्का बेरो पड़ोगो, ठीक है। जो सिक्का है भी पड़े मंजमिकाय जनपद, ठीक है। मंजमिकाय जनपद जो कि शिवी जनपद का सिक्का एक चीज, ठीक है। और इसके अलावा भगवान शिव की नटराज रूप में मूर्ति मिली। नटराज रूप के अंदर बाकी मूर्ति मिली, यानी तांडव करते समय जो बाकी नृत्य मुद्रा है भी मुद्रा बोले जावे है नटराज। भी के अंदर अरे जो भगवान शिव की मूर्ति मिली जो है गुप्त काल का टाइम की काफी पुरानी, लगभग 5वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति। आ बात एक अलावा 2 शिलालेख मिला। शिलालेख यानी पत्थर के ऊपर जब आपका कोई चीज लिखा ना है बिना बोलता शिलालेख। भी टाइम का राजा इन्हें यूज लिया करता एज ए मैसेज देना करिए कि जब पूरी दुनिया को कोई मैसेज दिया करता हो, जी आज मैं थाने मैसेज दे रहा हूँ, आज थाने में पढ़ा रहा हूँ, या कोई भी बात रील वगैरह बताओ हमें ज्ञान की, तो हमारा तो ज्ञान गड़बड़ हो गया। पर जिसमें मान बेरो में बताओ हमारे एक्सपीरियंस का बेस पे बे सब की सब चीज़ा जो है बे अब मैं बोल के बता रहे हैं, वीडियो बन रहे बी टाइम बे चीज़ा बताई जाती ही शिलालेख के थ्रू, ठीक है। ठीक है तो बी टाइम 2 शिलालेख मिला, एक तो हाथीबाड़ा एक गोसुंडी, ये दोनों शिलालेख भी से मिला। अब आपा उल्टा चाल गया कि भाई इस सभ्यता की असभ्यता मिली कड़ू, ठीक है। नदी कौन सी? ठीक है सॉरी मिली कड़ू तो बताई थी था ना। असभ्यता की खोज गुण करी और असभ्यता क्या कहना नदी कौन सी है। तो एक पास में अगर नदी की बात कर रहा था तो असभ्यता चित्तौड़ में, और चित्तौड़ में की जो मोस्ट फेमस नदी है वह बेणच नदी। कौन सी नदी है? बेणच नदी। बेणच नदी या आयड़ नदी, दोनों में से कोई भी नाम आज का, लेकिन ज्यादा नाम आने का चांस 99% बेणच का ही है। क्या है? बेणच का। तो आ सभ्यता कौन सी? नगरी सभ्यता बेणच नदी के पास में है। और कोई खास बात वो पर्सन पेपर में आयो एग्रीकल्चर ऑफिसर में 2022 के अंदर ये प्रश्न आयो कि नहरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो नहरों के अवशेष जो हैं वो नगरी सभ्यता से ही प्राप्त हुए। टाबरोई की मोटी मोटी बात सारी होगी। एक आधी बात और कर लेवा कि इनकी खोज कौन करी। तो इनकी टाबरों खोज करी सबसे पहला 1872 के अंदर की खोज करी कालाइल। कौन करी? कालाइल। कालाइल जो आदमी एक अंग्रेज वो की खोज करी। वो एक आधी चीज़ की और भी खोज करी। बिका बाद में इनकी खोज करी 1919-20 के आसपास में डॉक्टर भंडारकर। कौन करी? डॉक्टर भंडारकर। जगह को नाम हुआ RG भंडारकर। और 1960 के आसपास में एक खोज करी KB सौंदर्य राजन। KB सौंदर्य राजन। अब देखो टाबरो बात यह है कि नाम याद करना थोड़ा सा औखो काम है। कई बार तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ।
लेकिन ये है कि जब आदमी लगातार पढ़बो करोगे ना तो चीज़ा अपना आप ही ध्यान में रेवला जाए। थान थारी मम्मी को नाम याद को रखना पड़े, थान थारी डेट ऑफ बर्थ याद को रखनी पड़े, थान समझ गया मैं कि को नाम लेना चाह रही हूँ, बी की डेट ऑफ बर्थ याद को रखनी पड़े, बी को बर्थडे याद को रखना पड़े, बी को नाम याद को रखना पड़े, आधी नींद में पूरी बता देवी की डेट ऑफ बर्थ की है, बता दो ना। ठीक भी प्रकार से ही अब बाकी बच्चे रिपीट में चलेगी, प्रैक्टिस होगी, भी लगातार दिमाग में चाल बुकरी बिया जते बार बार में पढ़ होगा तो अपना आप ये उत्खनन कर्ता का नाम भी याद हो जैसी। ठीक है, एक आ गया आज सभ्यता कंप्लीट है, इमें इतनी ही चीज़ है। पर्सन इनमें से एक ऐड जो मैं बता दियो नहरवारो, एक अलावा इमें अब तक मन कोई खास पर्सन मतलब मिलियो को नहीं आ कौन उसका मिलियो को नहीं। अब आ जाओ टावर नगर सभ्यता। नगर सभ्यता पहले बता दी में कड़ा है टोंक के अंदर है, हाँ ठीक है टोंक के अंदर है नगर सभ्यता। एक ही कोई खास बात, एक पुराना नाम है मालव नगर, कारकोट नगर। अब देखो वो शिवी जनपद से संबंधित हो, वो मालव नगर से संबंधित है। किस है? मालव नगर से संबंधित है, वो शिवी जनपद से संबंधित हो। आ दोनों ने कंपेरिजन में पढ़ थे, वो मालव नगर से संबंधित है तो 8 जो सिक्का मिलेगा जो बड़े सिक्को मिलो अड़े कौन सा मिलेगा, अड़े मालव जनपद का सिक्का मिलेगा। और ऑलमोस्ट यहाँ बताया 6000 सिक्का जो है अड़े मालव जनपद का मिला, जगह की खोज कलाइल करी। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। अब इस सभ्यता की खोज कौन करी, तो इस सभ्यता की खोज जो है 1942-43 के अंदर कृष्णदत्त नाम का व्यक्ति था वे करी। एक अगर टाइम पीरियड की बात करा तो जो टाइम पीरियड हो वो लगभग बताया जाए 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक। एडम कोई खास बात 8 टावरों मूर्तियां मिली हर की थी। एडम महिषासुर मर्दनी नवरात्रा चल रहा है, चलो मावड़ी को नाम आए बीच में बहुत बढ़िया बात है। महिषासुर मर्दनी की जो है वह मूर्ति 8 मिली। जब ये मूर्ति ने देखो गयो तो यहाँ पता चलेगा मूर्ति जो है बहुत प्राचीन है। ठीक है, एक अलावा एक मुखी शिवलिंग, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव का उन्नति है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए बोली भी जा बात कि शिव के ऊपर अगर शक्ति नहीं है ई नहीं है तो शिव भी क्या है, शव है। इसलिए टाबरो औरता को कोई कंपेयर ही को नहीं मर्दा से, वे बहुत ऊंची है अपना से। अपना जो माता पिता बोल दो माने ईश्वर बोल दो कुछ भी बोल दो, वे भी सम्मान हमेशा औरता ने आपसे ज़्यादा ही दियो। इसलिए ही जितना भी ईश्वर का नाम है बम पहला मावड़ी को नाम पहला है, चाहे गौरी शंकर हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे सीताराम हो। इसलिए आकी अपना से कोई कंपेरिजन है ही को नहीं। हाँ कुछ अपवाद हो जाए गलत हो जाए मतलब नहीं औरता ही गलत हो जाएगी कि पुरुष तो हमेशा से बहुत सारा गलत होता है, तो मतलब थोड़ी पुरुष सारा गलत है। ठीक है, चलो आगे चला। तो महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली, बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव की एक मुखी शिवलिंग मिलो, बहुत अच्छी बात है। एक अलावा कामदेव की मूर्ति मिली प्रतीक के साथ में, और कामदेव को थान बेरो भगवान शिव से क्या संबंध है, जड़ाया बान है बेरो ही को नहीं होगा आजकल की जनरेशन में। इतो टाइम खड़ा है कि इतो बेरो पड़े, इतो आपके धर्म के बारे में या आपकी संस्कृति के बारे में पढ़े। चलो आगे चलो। ए मिलिया एक अलावा अठ अनाज रखना का मटका मिला, बेबी स्वरूप मतलब बनाया ही था कि बहुत स्वरूप लागे पड़े। ठीक है, आठ आबरो थारी नगर सभ्यता कंप्लीट। नगर और नगरी दोनों ने बराबर में पढ़ी हो। अगर आप रिवीजन में देखा तो नगर सभ्यता टोंक, नगर सभ्यता चित्तौड़गढ़, नगर सभ्यता मालो जनपद की राजधानी, कारकोट नगरी राजधानी, शिवी जनपद की राजधानी। ठीक है ना, दोनों फर्क समझ में आयो ना, ये दोनों सभ्यता कंप्लीट हो गया। अगली जो सभ्यता है वो नाम है तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सभ्यता? तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता टाबरो है बाड़मेर का माइन की जाए बाड़मेर का माइन। अब बाड़मेर के अंदर रेगिस्तान ज्यादा है तो एक ही कोई खास बात को बस इतो याद रखियो, तिलवाड़ा बाड़मेर में है और BN मिस्री की खोज करी। ठीक है, लगभग 1966 या 69 के आसपास में की खोज करी। ठीक है, इसके अलावा कोई खास बात इतनी सी में 5 प्रकार का तो घर मिला, आवास मिला रहना का। और इसके अलावा खास बात है कि 8 जो यज्ञ मिलियो न करना वो बिके अंदर मानव की अस्थिया को भस्म मिली। यानी जब मरना के बाद में जड़ाया जाए तो आदमी की हड्डी के जो भस्म हो जाना है वह भस्म बिक के अंदर मिली। इस अंदाजो लगाया जा सकता है कि या तो बिक के अंदर मानव अस्थि भस्म गिरी गई या बिक के अंदर वो हवन जो है हड्डी के द्वारा हो। अब वो तो क्यों हो वो तो मालिक ही बढ़िया जाना है, लेकिन इस सभ्यता की बस इतनी ही खास बात है और कोई खास बात को नहीं। अब लास्ट जो सभ्यता है आज की भी सभ्यता का नाम है नोह सभ्यता। हाँ, एक नदी और बची के अंदर, एक नदी कौन सी, तो जो बाड़मेर के अंदर एक नदी जाए बड़ी के लगभग नदी एक जाए इंपॉर्टेंट बाहर लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी
नदी, यानी जो आ सभ्यता है, आ सभ्यता लूणी नदी किन है। कौन सी सभ्यता लूणी नदी किन है? जो आपा भी पढ़ी तिलवाड़ा सभ्यता। अब खास बात आगे के अंदर कोई खास बात ज्यादा को नहीं, तो जो पर्सन पुटअप होगो वो या तो उत्खननकर्ता से या नदी से ही होने का चांस सच ज्यादा है। अगली सभ्यता है नोह सभ्यता। कौन सभ्यता? नोह सभ्यता की जा है। नोह सभ्यता है भरतपुर में। कि टाबरो नोह सभ्यता है भरतपुर के अंदर। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत को नहीं। कौन सी नदी किनारे? रूपा रेल नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? रूपा रेल नदी किनारे। ठीक है। खोज कौन करी? तो खोज करेगी R.C. अग्रवाल। R.C. अग्रवाल। ठीक है। इसके अलावा एक सागा है डेविडसन। कौन? डेविडसन। ये लगभग 1963-64 के आसपास में इस सभ्यता की खोज करी। एक अगर टाइम पीरियड की बात करा तो लगभग 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक इको टाइम बताया जावे है। कोई खास बात एक सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है कि ये ऐसी सभ्यता थी जिस सभ्यता से 5 सभ्यताओं के अवशेष मिले, यानी यहां पर 5 सभ्यताएं पहले रह चुकी है। आई बात समझ में? यानी एक आधी सभ्यता नहीं, 5 सभ्यता पहला रह चुकी है। ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट बात क्यों हुई? लोग आकर कोई एक सभ्यता है एक स्थान पर, कोई 2 सभ्यता है, कोई 3 सभ्यता है, एक 5 सभ्यता है, यानी 5 सभ्यताएं यहाँ पर जो है रह चुकी है। ठीक है। इसके अलावा कोई खास बात भी ज्यादा को नहीं, फिर भी याद रखना चाहो तो याद रख लो। 8वें एक ईंट मिली, जबकि ईंट पे एक चिड़ी बनेड़ी, और आ ईंट लगभग 1700 साल पुरानी बताई जाओ। ठीक है। इसके अलावा एक 1.5 मीटर लंबी मूर्ति मिली, जिन्हें बाद में नाम दिया यक्ष बाबा की या जोंक बाबा की, यानी वो दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रहा की मालत्रा बिना यक्ष बाबा या जोंक बाबा की मूर्ति बोलेगी। इसके अलावा इस सभ्यता से कोई खास चीजा मिली। एलो टावरो थारी सभ्यता 4 जो है कंप्लीट होगी। अब कल आपा 2 मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यताएं, एक नलियासर सभ्यता कम इंपोर्टेंट है, लेकिन आ सभ्यता बेराट सभ्यता। बेराट एकमात्र सभ्यता है पूरी सभ्यता के अंदर 4 सभ्यता करते निकाल दो, कालीबंगा, बेराट, आहड़, गणेश्वर, ए इसी सभ्यता है जबकि सभ्यता से मोस्ट ऑफ दी पर्सन जो है पुटअप हो है, और मोस्ट ज्यादा से ज्यादा पर्सन है वे कालीबंगा से और बेराट से ही पुटअप हो है। तो टाबरो आज के लिए तो ही धन्यवाद।